गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बबल सॉर्ट। आज हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग हम लोग समझ चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग। सॉर्टिंग सॉर्टिंग इज ए टेक्निक बाय व्हिच वी कैन अरेंज आवर डेटा। तो कई तरह के सॉर्टिंग है जो हमने डिस्कस कर ही लिया। इस बोर्ड का काम इसको इसलिए है ताकि हम अभी बबल सॉर्ट को थोड़ा सा कैसे कर सके, पिक्चर के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से ड्राई रन कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर क्लियर होगा व्हाट डू यू मीन बाय बबल सॉर्ट और बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलो सपोज करके चलते हैं कि मेरे पास एक एरे है। सपोज वी हैव एन एरे लिस्ट है मेरे पास। देखो मान के चलते हैं कि एक मेरे पास एरे है, ठीक है। ये मेरा एक एरे हो गया। अब इस एरे में मान लो डेटा डाला हुआ है, मान लो इसमें दिया हुआ है। सीधा क्या करते हैं ना हम लोग इसको पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं। मान लो मेरे पास है 50 40 और यहाँ पर हम कर देते हैं 50 40 यहाँ पे कर देते हैं 30, यहाँ पे कर देते हैं 20 और यहाँ पे कर देते हैं 10। तो ये मान लो कि मेरा एक एरे है जिसका नाम क्या है? एआर है। इसका नाम क्या है? एआर है। तो इसका इंडेक्सिंग करोगे तो क्या होगा? 0 1 2 3 और 4। इसका इंडेक्स ये हो गया। अगर हम मैक्स की बात करें, मतलब मैक्सिमम साइज की बात करें, तो इसका मैक्स कितना हो के आ रहा है मेरे पास? इसका मैक्स हो के आ रहा है 0 1 2 3 4, मतलब साइज ऑफ एरे। तो साइज ऑफ एरे इसका कितना होगा? 5। तो हमारा एरे कितने का बनेगा? 4 इंडेक्स का बनेगा। बन गया। अब कहानी क्या है इसका, सो देखो बबल सॉर्ट क्या कहता है उस पर थोड़ा हमको फोकस करना है। बबल सॉर्ट कहता है कंपेयर करो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। इसका कंपेरिजन इसके साथ। क्या स्वैपिंग नीडेड है? क्या स्वैपिंग नीडेड है? दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट या एडजेसेंट एलिमेंट, जो हमारा पड़ोसी एलिमेंट है उसकी बात ये कर रहा होता है। तो एडजेसेंट एलिमेंट का क्या स्वैपिंग जरूरत है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को 50 और 40 के बीच में स्वैपिंग की जरूरत है? हाँ है। तो सर अगर स्वैपिंग की जरूरत है तो इस कंपेरिजन में आप इसको क्या कीजिएगा? सॉर्ट कर दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा? अरेंज कर दीजिएगा। तो जब आप इसको अरेंज कर दीजिएगा तो 50 और 40 क्या बन के आ जाएगा? 50 और 40 बन के आ जाएगा आपका 40 और ये कितना हो जाएगा? 50। ठीक है। ये जैसे है वैसे रह जाएगा, ये जैसे है वैसे रह जाएगा और ये जैसे है वैसे रह जाएगा। एरे को हमने ये कर लिया, ठीक है। अगला देख के चलते हैं कि इसका कंपेरिजन इसके साथ हुआ। अब इसका कंपेरिजन हम फिर किसके साथ करेंगे? इसके साथ करेंगे। इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे। क्या सॉर्टिंग की जरूरत है? क्या सॉर्टिंग की जरूरत है? सॉर्टिंग की जरूरत है? हाँ है। अगर है तो क्या करोगे? 40 जहां है वही रह गया, यहाँ क्या आ गया? 30 आ गया, यहाँ क्या आ गया? 50 आ गया, यहाँ क्या आ गया? 20 आ गया, यहाँ क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है। अगला कंपेरिजन जब आप करोगे तो किसके साथ करोगे? इसी का कंपेरिजन करना है। इसी का कंपेरिजन इसके साथ करें। सॉर्टिंग की जरूरत है? हाँ है तो फिर से करेंगे 40 30 20 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 50, उसके बाद क्या हो जाएगा? 10। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे? कंपेयर हम किसको करेंगे? इसी को करेंगे। यहां तक कंपेरिजन हो गया है, अब इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे। तो जब इसका कंपेरिजन करोगे तो क्या होगा? 40 30 20 10 और 50। कंपेरिजन ओवर। कंपेरिजन क्या हो गया मेरा? ओवर हो गया। तो जब कंपेरिजन ओवर हो गया तो देखो हमको दो लूप की जरूरत पड़ेगी। पहला लूप कहां से कहां तक कंपेरिजन करना है और दूसरा लूप इंटरनल लूप। एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा। तो देखो यहाँ जो ये डाटा देख रहे हो ये मेरा सॉर्टेड हो गया है। ये डेटा क्या हो गया है? एप्रोप्रिएट पोजीशन पर आ गया है। इट इज नाउ इट इज ऑन प्रॉपर पोजीशन। अब ये कहां पर है? अपने प्रॉपर पोजीशन पर है। तो जब ये प्रॉपर पोजीशन पर आ गया तो अब काम खत्म। नेक्स्ट टाइम फिर इसी को रिपीट करेंगे हम लोग। फिर इसी को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। लेकिन इस बार जो है हमारा जो लूप चल रहा था कहां से कहां तक चल रहा था? यहां पर मैक्स -1 तक चल रहा था। लूप हमारा कहां से चल रहा था? पहला लूप 0 से मैक्स -1 तक चल रहा था। कहां तक चल रहा था? मैक्स -1। तो मैक्स -1 4 तक चलेगा, ठीक है। पहला आइट्रेशन ये है, आउटर आइट्रेशन। अब जो सेकेंड आइट्रेशन चलेगा, सेकेंड आइट्रेशन कहां से कहां तक चलेगा? देखो वो यहां से यहां तक करेगा। सेकेंड आइट्रेशन में कंपेरिजन कहां से कहां तक होगी? 0। देखो 0th आइट्रेशन के लिए ये था, इट इज फॉर 0th आइट्रेशन। आउटर लूप 0 के लिए 0 से इतना। अब आउटर लूप 1, आउटर लूप का पोजीशन जब 1 होगा तो 1 के लिए ये कहां से कहां तक चलेगा? 0 से लेकर के कहां तक चलेगा? 0 1 2 3। ये कहां तक चलेगा? 3 तक चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ चुका है, तो इसको हमको नहीं छोड़ा है। बबल होते होते बबल सॉर्ट यही कहता है कि डेटा बबल की तरह जो है अपना पोजीशन छोड़ते छोड़ते लास्ट में आकर के फिक्स हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका सेकेंड लूप में जब ये चलेगा तो फिर इसी टास्क को रिपीट करेंगे हम लोग। तो जब इस टास्क को अपन लोग रिपीट करेंगे तो कहां से कहां तक चलेगा, ये चलेगा 0 टू, कौन सा फॉर्मूला लगाए जो कि हमारा लूप चल जाएगा, तो यहां पर हम लूप लगा सकते हैं मैक्स। मैक्स में कितना आ रहा है, मैक्स -1 तो होगा ही, और मैक्स -1 क्योंकि हमको 4 चाहिए, मैक्स -1 हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए, उसमें से भी 1 घटा दो, तो उसमें से भी आया 1 घटा दो, तो 1 घटाने का मतलब हो गया कि मैक्स -1 और माइनस इसका अगर हम वैल्यू लेके चलें कि दिस इज आई, अगर ये मेरा आई है तो इसको अगर हम मैक्स -1 और माइनस आई करते तो क्या हो जाता, कुछ होता, यहाँ 0 रहता, उतना ही होता, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये फाइनल कैलकुलेशन देखो तो कितना आ रहा है, मैक्स -1 मतलब 4 और 4 - 1 बराबर 3। ठीक है, तो यहां से यहां तक कंपेरिजन हमारा 3 तक, और फिर इसी को रिपीट करोगे तो 3 तक में ये डाटा सॉर्ट होकर आ जाएगा, मतलब 40 उठ करके यहाँ चला आएगा। ठीक है, 40 उठ करके यहाँ चला जाएगा, तो जब 40 से उठ करके यहाँ चला जाएगा तो फिर नेक्स्ट कंपेरिजन करोगे तो कहां तक जाना है तुमको, यहाँ तक, मतलब जब i की वैल्यू 1 ना हो करके 2 हो, तो जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये कहां तक चलेगा, 0 टू मैक्स -1, मैक्स -1 अब माइनस आई है तो i का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर i का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो देखो तो मैक्स इस टोटल का कैलकुलेशन करते हो तो कहां तक चलता है ये, मैक्स -1, मैक्स मतलब -1 मतलब हो गया 4, और 4 में से 2 गया तो 2। तो देखो ये कहां से कहां तक कंपेरिजन इस बार करेगा, इस बार जो इसका कंपेरिजन होगा वो कहां से कहां तक होगा, इस बार इसका कंपेरिजन होगा 0 से लेकर के 0 1 2 ओनली फ्रॉम हियर टू हियर। तो एक्चुअली हमको यही तो करना था बबल सॉर्ट के अंतर्गत, बबल सॉर्ट के अंतर्गत हमको यही देखना था कि लूप को टर्मिनेट कैसे करेंगे। तो 2 लूप है, एक है तुम्हारा जो कि कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक चलेगा, दूसरा लूप है जिसको कहते हैं इनर लूप। तो इनर लूप टर्मिनेट होता है मेरा एक एक करके कम करते हुए। तो दिस इज योर बबल सॉर्ट मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म है आपका, बबल सॉर्ट का मैकेनिज्म है। तो अगर तुम कहो कि इसका प्रोग्राम बनाना है सर, तो आप आराम से बना सकते हो, आपको एल्गो लिखना है आप आराम से लिख सकते हो। चलिए अब इसका हम लोग कर लिए, अब इस डेटा को सेम हम लेके चलते हैं अपने अब इस डेटा को सेम को हम लोग लेके चलते हैं कंप्यूटर पे, प्रोग्राम के जरिए के आपको दिखा देते हैं इसका थ्योरी। देखो क्या कहता है बबल सॉर्ट, तो कहता है इट इज ए मेथड ऑफ सॉर्टिंग इन विच डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम इसके जरिए डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इन बबल सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग एट फर्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर में अगर करना चाहते हो तो क्या कहता है, एट फर्स्ट 0 इंडेक्स पोजीशन डेटा इज कंपेयर्ड विथ 1 इंडेक्स, या 1 लिख सकते हो 1 इंडेक्स पोजीशन। अगेन फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन डेटा इज कंपेयर्ड विथ सेकंड इंडेक्स पोजीशन। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, जो अभी मैंने बोला वही बोल रहे हैं हम यहाँ पर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड till second last index position is swapping, till last index position, second last index position, and if swapping is required then it is implemented। अगर स्वैपिंग की जरूरत होती है तो आप उसको क्या करोगे, स्वैप करोगे। इन बबल सॉर्ट नेक्स्ट आपका क्या करता है कि इन बबल सॉर्ट after completion of first iteration greatest value is placed on the last position, in next iteration process it is once again started from 0 index and goes up to थर्ड लास्ट इंडेक्स पोजीशन। मतलब लास्ट से क्या करते हैं, एक एक घटते हुए चले जाते हैं, वही इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखना एक चीज लिखा हुआ है, हमने असेंडिंग के लिए लिखा है, डिसेंडिंग के लिए लिखेंगे तो लास्ट में छोटा वाला जाएगा, डिसेंडिंग के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, लास्ट में छोटा वाला जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका कोड हम आपको दिखा देते हैं प्रोग्राम। ठीक है, एक बबल सॉर्ट का हमने फंक्शन बनाया जिसका नाम है बी सॉर्ट। तो एक पॉइंटर भेज देते हैं, एक इंट भेज देते हैं। ये हमने इसका कौन सा बना लिया है, इसको प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहते हैं, प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि अगर एरे भेजोगे तो एरे को पकड़ने की कैपेसिटी किसको होगी, पॉइंटर की पास होगी। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक AR है मैक्स जिसमें कि हमने डेटा डाल दिया, एक है बबल सॉर्ट जिसको हमने कॉल किया। बबल सॉर्ट को कॉल करोगे तो बबल सॉर्ट को कॉल करने के बाद यही प्रोसेस तुम्हारा रिपीट किया जाएगा। और इसमें फिर वही कहानी है, तुमको प्रोग्राम देख लो कि बबल सॉर्ट का प्रोग्राम ये तो डिस्प्ले करने के लिए i बराबर 0, चलो i लेस देन 9 तक चलो, i प्लस प्लस करो, प्रिंटफ %d AR का i जो है इतना होना चाहिए। ठीक है, कहता है बबल सॉर्ट
इस बार इंट टाइप का पी, यहाँ पे पॉइंटर पी लिखोगे बच्चे, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ होगा इंट टाइप का बबल सॉर्ट पॉइंटर पी एंड इंट टाइप का मैक्स, ठीक है। फॉर इंट आई बराबर 0 से चलो, आई लेस देन मैक्स -1 तक चलो। जो मैंने बताया कि आई का वैल्यू कहां से कहां तक चलेगा, आई का वैल्यू 0 से चलेगा, आई का वैल्यू कहां चलेगा 0 से चलेगा और मैक्स -1 तक चलेगा, मतलब साइज से कम, क्योंकि एरे का इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, एक कम होता है साइज से, 0 से स्टार्ट होने की वजह से। अब नेक्स्ट कहता है कि इसका इनर लूप कहां से चलेगा, इनर लूप इसका चलेगा 0 से, ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 0, और कब तक चलेगा, मैक्स -1 + 1, मैक्स माइनस आई प्लस 1। 1 इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमको मैक्स से एक कम चाहिए होता है, और जे को प्लस प्लस करते जाना है और कंपेरिजन करना है। चलिए इस कोड को हम आपको करके दिखा देते हैं। टर्बोसी अपन खोल लिया, टर्बोसी खुल गया है। अपन इसमें चलेंगे, इसमें ओपन करते हैं, इसमें अपन ओपन करते हैं, किसको ओपन करेंगे, फाइल कुछ मत करो, नया पूरा कोड ही कर देते हैं, फाइल न्यू, न्यू कोड कर लिया अपन ने, न्यू। एक एरे बनाना है, क्या बनाना है, इंट टाइप का हम ले लेते हैं, इंट टाइप का एक ले लिया हमने एरे, एरे को हमने साइज दे दिया मैक्स, एरे को साइज कितना दे दिया, मैक्स दे दिया, मैक्स अभी डिक्लेयर नहीं किया, कर लेते हैं। एरे को साइज कितना दे दिए, मैक्स दे दिए, एरे को डेटा हमने कितना दे दिया है, मैक्स दे दिया है। एरे में डेटा भी हम यूजर से ही मांग कहेंगे दे दो, कहेंगे यूजर को कहेंगे कि डेटा दे दो, ठीक है। एरे हमने क्या दे दिया, इसमें मैक्स दे दिया। इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, अगर इनिशियलाइज करने की जरूरत होगी तो ठीक है, आप यही इनिशियलाइज कर सकते हो, कि मान लो कि हमको यहाँ पे डाटा इनिशियलाइज करना है, तो हमने क्या कहा तुम्हें कि कंप्लीट ऐसा डाटा डालना है, 50, 40, 30, 20 और 10 हो गया, हमने इसमें इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमें एक मैक्स चाहिए, तो हम उसको कांस्टेंट बना लेते हैं, INCLUD, इंक्लूड नहीं, हैश DEFINE, डिफाइन, हैश डिफाइन, एक हम बना लेते हैं MAX मैक्स, इसका साइज हम दे देते हैं यहाँ पर 5, ठीक है। एक फंक्शन बनाना है हमको, बबल सॉर्ट, हम बनाएंगे एक फंक्शन void से, void बी सॉर्ट, बी सॉर्ट, SORT शॉर्ट, बी सॉर्ट। इसको हमको इंट टाइप का एक पॉइंटर देना होगा, मान लो लिस्ट दे दिए, पॉइंटर एरे भेजोगे तो उसको पकड़ने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ किस में है, और साइज क्या है, व्हाट इज द साइज, तो इसमें हम दे देते हैं इसका एस, इसमें हम इसको क्या दे देते हैं, साइज दे देते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, तभी ना हम कहां से कहां तक सॉर्टिंग करेंगे पता चलेगा हमको। अब इसके अंदर सॉर्टिंग को हमको परफॉर्म करना है, इसको सॉर्टिंग करेंगे उससे पहले एक और फंक्शन हम बना लेते हैं, डिस्प्ले फंक्शन, void void DISPLAY, डिस्प्ले अंडरस्कोर ARRAY, डिस्प्ले एरे, इंट टाइप का पॉइंटर, इसको भी भेज दिया लिस्ट, और इंट टाइप का साइज, SIZ साइज है। दिखाने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एफ /n डेटा फ्रॉम, अच्छा इसकी जरूरत नहीं, हटा, प्रिंट एफ %d और कोमा वैल्यू लॉ, कहां से, वैल्यू लॉ कहां से, लिस्ट के आई से, कहां से लॉ, लिस्ट के आई से, तो वेयर इज आई, आई हमने भी बनाया नहीं है तो बना लो, कहते हैं एक, क्योंकि सी से बना रहे हैं इसलिए इंट आई डिक्लेयर करना जरूरी है, और आई बराबर कहां से चलो, 0 से चलो, और आई लेस देन कहां तक चलो, आई लेस देन साइज तक चलो, यहाँ पे हमने साइज डिक्लेयर किया है तो आई लेस देन साइज तक चलो, और आई को क्या करते चले जाना, प्लस प्लस करते जाना, लेस देन है ऑटोमेटिकली साइज से कम होगा, और उसके बाद क्या करना, % लिस्ट के आई से डेटा तुम उसको क्या कर देना, दिखा देना, ठीक है। फॉर खत्म, फॉर खत्म, PRINT प्रिंट एक /n लगा देते हैं, या /b भी लगा देते हैं, सब जगह कोमा लग रहा है तो /b और फुल स्टॉप, और उसके बाद एक /n भी लगा देते हैं, क्योंकि लिस्ट जब भी डाटा दिखाओ तो लाइन चेंज कर लो, ये हो गया, और ये हो गया तुम्हारा डिस्प्ले फंक्शन। तो बार बार डिस्प्ले का जरूरत पड़ेगा, तो हमने क्या किया, एक बना ही दिया डिस्प्ले एरे फंक्शन। बबल सॉर्ट कर रहे हैं हम, अब बबल सॉर्ट करेंगे तो बबल सॉर्ट का एरे हमने दिखाई दिया कि हमें 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ने जा रही है, किसकी किसकी, इंट टाइप का एक आई बनेगा और एक जे बनेगा, ठीक है। फॉर लूप चलाएंगे, तो फॉर लूप जब चलाएंगे तो एक हमको किसकी जरूरत है, ऑटर लूप आई, आई बराबर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 0, आई कहां तक,
आई लेस देन, कहां तक, आई लेस देन साइज, आई लेस देन SIZD, SIZD, आई लेस देन साइज। आई कब से चलना है, साइज से एक कम तक, साइज आएगा मेरा 5 तो उससे कम इंडेक्स 4 यहाँ होगा, और आई को क्या कर लेंगे, प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इनर लूप कहां से चलेगा, मैंने पहले ही बता दिया कि जे ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो। जे कब तक कंपेयर करेगा, तो जे लेस देन, जे लेस देन किससे चलना है हमको भैया, जे जब तक कि छोटा हो, किससे, जे जब तक कि छोटा हो, जे जब तक कि छोटा हो, साइज, यहाँ पर मैक्स की जगह पे साइज आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर साइज भेज रखा है, तो जे लेस देन कितने हो, साइज -1, तो ये तो एक्चुअल साइज ही बताएगा, -1 अब प्लस आई, ये होना चाहिए, ठीक है, साइज -I+1। वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस पहले होगा, तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद जे को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो, ये हो गया आपका। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इफ चलाएंगे, क्या चलाएंगे इसके अंदर, कंपैरिजन के लिए। अगर असेंडिंग में करना है, इफ क्या होना चाहिए तुम्हारा, इफ लिस्ट का जो जे है उसको कंपेयर करना है किसके साथ, अगर वो बड़ा हो, किससे, लिस्ट के J+1 से, लिस्ट के J+1 से अगर ऐसा हो तो क्या करिएगा, आप स्वैप कीजिएगा, तो स्वैप कीजिएगा तो स्वैपिंग करने के लिए हमारे पास क्या जरूरत पड़ता है, टेम्प की जरूरत पड़ती है, TMP टेम्प। तो अब इस जगह पे देखते हैं कि टेम्प की जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, TMP स्वैपिंग करना है, इसीलिए टेम्प में क्या रख देते हैं, लिस्ट का जो है जे रख देते हैं, लिस्ट का क्या रख देते हैं, जे रख देते हैं, और लिस्ट के जे में क्या कर देते हैं, लिस्ट के जे में लिस्ट का J+1 रख देते हैं, लिस्ट का J+1 रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद लिस्ट का जो J+1 है, J+1 है, उस पे जाकर TEMP टेम्प रख देते हैं। तो स्वैपिंग का कोड ऑलरेडी आप लोग जानते हो, फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप इसको ट्राई रन कर सकते हो। तो देखिए ये सॉर्टिंग हो गया आपका, ये सॉर्टिंग हो गया, तो ये अपन ने लूप को यहां क्लोज किया और इस ऑटर लूप को क्लोज किया, दोनों लूप क्लोज, फंक्शन क्लोज, मतलब आपका सॉर्टिंग प्रोसेस हो चुका है, समझ गए। तो ये जब सॉर्टिंग प्रोसेस करेगा, जो अभी हमने ट्राई रन किया था, उस टेक्निक के जरिए यहाँ पे हम लोग का डाटा सॉर्ट करेगा। जो फंक्शन हमने बनाया है उस फंक्शन का नाम क्या रखा है, बबल सॉर्ट। वॉइड से बना है तो रिटर्न टाइप की जरूरत है नहीं, वॉइड में AR का मैक्स जो भी डेटा है उसको दे दिए, क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन कर दिए, उसके बाद क्लियर स्क्रीन कर दिए, तब कहते हैं print प्रिंट एफ डेटा ऑफ एरे बिफोर सॉर्ट, बिफोर सॉर्ट क्या है, बिफोर सॉर्टिंग, इसका एरे का डाटा दिखाना है। और यहां पर हमने क्या बना रखा है, डिस्प्ले एरे, DISPLAY, डिस्प्ले अंडरस्कोर ARRAY एरे। किसको देखना था, यहाँ पर मेरा एरे कौन है, AR है, कौन है, AR है। साइज कितना है एरे का, इसका व्हाट इज द साइज ऑफ AR, तो इसे हमने रखा है मैक्स में, किस में रखा है, MAX मैक्स में रखा है, यहां से कॉल कर दिए। उसके बाद फिर इसी चीज को करना है, एडिट पेस्ट डेटा ऑफ एरे बिफोर के जगह पर आफ्टर सॉर्ट, AFTER आफ्टर सॉर्ट, और ये दिखा दिया मैंने इसको। इसको सेव कर ले, फाइल सेव एज बबल सॉर्ट, BUBBLE बबल SRT बबल सॉर्ट। कंट्रोल है नहीं, वन एरर है, लिस्ट स्पेलिंग गलत है, LIST लिस्ट, कंट्रोल है नहीं। देखिए डेटा ऑफ एरे बिफोर सॉर्ट 50 40 30 20 10, 50 40 30 20 10, डेटा ऑफ एरे आफ्टर सॉर्ट 50 40 30 20 10, सॉर्टिंग नहीं हुआ, 50 40 30 20 10, 50 40 30 20 10। एक मिनट देखा जाए तो क्यों नहीं हुआ, शॉर्ट को कॉल किया हमने, AR भेजा, भेजा मैक्स, भेजा, भेजा,
जे बराबर 0 जे लेस देन साई तक चलो, और सॉरी आई बराबर 0 चलो, आई लेस देन साई तक चलो, आई प्लस प्लस करो, जे बराबर 0 चलो, जे लेस देन साइज -1, अब प्लस आई तक चलो और जे को प्लस प्लस करो। अगर लिस्ट का आई बड़ा है, लिस्ट का जे बड़ा है लिस्ट के जे +1 से, तो जाओ और स्वैपिंग करना है। तो टेम्प में लिखो लिस्ट का जे रख दिया टेम्प में, और लिस्ट के जे पे रख दिया लिस्ट का जे +1, और लिस्ट के जे +1 पे रख दिया टेम्प। तो इतना चीज तो रख दिए, तो स्वैपिंग स्वैपिंग हो क्यों नहीं रहा है? ये स्वैपिंग क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ पे फंस गया? जे जब तक कि छोटा हो, जे लेस देन जे लेस देन साइज, साइज हमने भेजा 5, 5 में से 1 गया तो 4, और 4 + 1 हो गया 5। ओके, 4 + 0 तो 4 ही होगा, तो इसको तो यहाँ चलना है, नहीं कैसे चलेगा? इसको तो चलना पड़ेगा, ये क्यों नहीं चल रहा है? Why? इसको तो चलना पड़ेगा। ये तो चलेगा, लेकिन ऐसे कैसे नहीं चल रहा? कंट्रोलर नहीं, ये 50 40 30 20, मेरा मजाक कर रहा है भाई? हो क्या रहा है? बबल शॉट को कॉल कर रहे हैं, बी शॉट को कॉल कर रहे हैं, बी शॉट को इसने कॉल किया देखो डिस्प्ले वालों को कॉल किए हैं और हम सर खपा रहे हैं अपना। डिस्प्ले एरे को कॉल किए, ठीक है, डेटा बिफोर शॉट, लेकिन शॉटिंग को कॉल कब किए? तो कॉल तो करो बी अंडर एस को SORT शॉट। इसको किसको भेजेंगे? AR और MAX। फंक्शन को कॉल ही नहीं कर रहे और कह रहे शॉट नहीं हो रहा है। कंट्रोलर नहीं। देखो 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। अगर आप इसको देखना चाहते हो एक एक करके, हर एक आइट्रेशन के साथ देखना चाहते हो, तो यहाँ पर लगा दो डिस्प्ले अरे, DISPLAY डिस्प्ले, DISPLAY डिस्प्ले अंडरस्कोर ARRAY अरे। किसको भेजना है? यहाँ पर अरे आपका कौन है? लिस्ट है। यहाँ पर अरे कौन है? आपका लिस्ट है। और साइज कौन है? SIZ साइज है। यहाँ पर यही है ना, कंट्रोलर नहीं। देखिए, अब आप देख सकते हैं, देखिए 40 50 30 20 10, 40 30। देखिए पहली बार में 50 अपना जगह छोड़ा, फिर छोड़ा, फिर छोड़ा, फिर छोड़ा, देखो 50 जगह पे आ गया। फिर से देखो 30 का कंपेरिजन चालू करेगा वो, नेक्स्ट में कंपेरिजन करेगा चालू कहां से? 40 से। देखो 40 अपना जगह छोड़ा, फिर छोड़ा, फिर छोड़ा, फिर छोड़ा, देखो 50 40 हो गया। उसके बाद देखो 40 के बाद कौन आया? 20 अपना जगह छोड़ना चालू, 30 अपना जगह छोड़ना चालू किया, 30 गया जगह पर, फिर 10 गया। तो देखो 10 20 30 40 50 हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बबल शॉट। तो आप बबल शॉट के बारे में क्या लिखोगे? बबल शॉट प्रोग्राम अगर आपको चाहिए, ऑलरेडी है उस नोट्स में बना हुआ, प्रोग्राम बना हुआ है। फिर भी अगर आप स्क्रीन को ही देखना चाहते हो, देखो एक बार हम स्क्रीन को छोटा करके चला रहे हैं, देखो ध्यान से। डिस्प्ले फंक्शन बना लिया, एक बबल शॉट फंक्शन बनाया, इस फंक्शन में लिस्ट भेज दिया और साइज भेज दिया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप इसी चीज को 5 के जगह 10 कर दो, मैक्स को 10 कर दो। मैक्स को क्या कर दिया हमने? 10 कर दिया। बाकी आपको कहीं कुछ नहीं करना है, मैक्स को 10 कर दिया, डाटा आप 10 ठो इनिशियलाइज कर दीजिए। 50 मान लीजिए 50 है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 1 है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 9 8 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है। 2 2 4 1 5, कंट्रोल F9। ये सॉर्टिंग अभी भी काम करेगा। टू मेनी इनिशियलाइजर, टू मेनी इनिशियलाइजर मतलब एक डाटा ज्यादा पड़ गया इसको, कंट्रोलर नहीं। देखिए 1 3 4 5 8 10 20 30 40 50 सॉर्टिंग हो गया आपका। आप इसी जगह पर इसको चाहें कि अगर आपको डाटा बांध करके बनाना है, क्या करना है आपको? बबल सॉर्ट। और इसी जगह पे बबल सॉर्ट में आपको क्या करना है? डाटा को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली एक वैल्यू लेनी ही तो है। यह था स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के साथ, ये बबल सॉर्ट था किसके साथ? स्टैटिक इनिशियलाइजेशन के साथ।
बबल सॉर्ट विथ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। फिर भी मैं आपको कर दे रहा हूं एक बार, आप स्क्रीन को अगर देखना चाहें इस कोड को ही तो देख सकते हैं। फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन, इफ तक देख लिए हो, दिस इज योर सेकंड स्क्रीन, पाउज करके देख सकते हो। एंड इन दो ही स्क्रीन में पूरा कोड है, खत्म। ये हो गया तुम्हारा बबल सॉर्ट का कहानी। अगला करें हम, तो अगला अगर कहेंगे कि वैल्यू मांग के करना है, तो मांग के करना है, एक और फंक्शन बना लो ना। लो एक और फंक्शन बना लो, गेट डेटा, वाइड गेट डेटा इन एरे, इन ए डबल आर ए वाई एरे। इंट टाइप का एगो पॉइंटर लिस्ट बना लो और इंट टाइप का एगो साइज बना लो, SIZD साइज बना लो। बना लिया। अब डाटा तुमको चाहिए, लो मान लो, इंट टाइप का y बना लो। फॉर i बराबर कहां से चलो, 0 से चलो, डाटा मांगने की करीब बात कर रहा हूं मैं। और i लेस देन कब तक चलो, i लेस देन साइज तक चलो, और i को क्या कर लो, प्लस प्लस कर लो। ओके, इसके अंदर क्या करना है, print प्रिंट है, entr इंटर डेटा लेके जाओ, SCAN स्कैनर %d वैल्यू लेके जाओ किसमें, एम्परसेंट लिस्ट के, किसमें, लिस्ट के आई, लो चला गया। अब आप मैक्स का वैल्यू जो करना है कर लो, और उसके बाद स्टैटिक इनिशियलाइजेशन जो हमने कर रखा था उसको हटा दो। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर रखे हो ना, हटा दो इसको, इस स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का आप जरूरत नहीं है, जस्ट ओमिट इट। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन को हमने क्या कर लिया, ओमिट कर लिया। आपको डाटा मांगना है ना, तो क्लियर स्क्रीन और क्या कर लीजिए, मैसेज क्या बनाए हैं हमने, गेट डेटा इन ARRAY एरे। किस एरे में मांगना है डाटा आपको, एरे में। साइज कितना है इसका, मैक्स कितना मांगना है वो तो यही तो बताएगा, मैक्स। लीजिए गेट डेटा इन एरे, इस मैक्स को घटा के हम 5 कर देते हैं, नहीं तो हमसे 10 बार डाटा मंगवाएगा। कंट्रोलर नहीं, स्पेलिंग गलत, LIST लिस्ट, कंट्रोलर नहीं। GET गेट DATA डेटा इन ARRAY एरे, और वहां फंक्शन क्या बनाए हम लोग, GET गेट DATA डेटा IN इन ARRAY एरे, कंट्रोलर नहीं। गेट डेटा इन एरे, GET गेट DATA डेटा इन ARRAY एरे। अब यहाँ क्या है, GET गेट DATA डेटा इन ARRAY हो गया है एरे, कंट्रोलर नहीं। देखिए पहला डाटा बोल रहा है देने के लिए, मैंने दे दिया इसको 50, फिर उसके बाद दूसरा 40, फिर उसके बाद 30, उसके बाद 20 और उसके बाद 10। टोटल डाटा ले लिया, सॉर्ट करके दिखा देगा। लो 10 20 30 40 50 हो गया। तो ये हो गया, आपको फिर से आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया सेकेंड प्रोग्राम। सेकेंड प्रोग्राम मतलब बाय द हेल्प ऑफ गेटिंग डेटा इनटू द एरे। फर्स्ट स्क्रीन, ये प्रोग्राम किसके लिए है, सॉर्टिंग आफ्टर गेटिंग डेटा, बबल सॉर्ट, BUBBLE, बबल सॉर्ट आफ्टर गेटिंग डेटा ऑफ द यूजर। गेट डेटा इन एरे, इससे फंक्शन का भी रिकॉल हो जाएगा। बनाने को तो एडमिन में भी बना सकते थे, डाटा लिए लिस्ट में चला गया। उसके बाद एक डिस्प्ले एरे बना लिए जो डाटा डिस्प्ले करेगा। उसके बाद एक बबल सॉर्ट बना लिए जो क्या करेगा, उस लिस्ट को बबल सॉर्ट टेक्निक से सॉर्ट करेगा। उसके बाद हमने एक मेन फंक्शन बना लिया जिसमें कि क्या है, इस बार सिर्फ एरे को मैक्स से डिफाइन किया हो, गेट डेटा इन एरे से डाटा को इनिशियलाइज किया हो, उसके बाद डाटा बिफोर सॉर्ट आपको दिखा दिया, उसके बाद डेटा बिफोर सॉर्ट के बाद डाटा आफ्टर सॉर्ट आपको दिखा दिया, ठीक है। ये जो हमने कर रखा था सॉर्टिंग में डिस्प्ले एरे, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है, आप इसको यूज करें ना करें आपकी मर्जी, ठीक है। ये सिर्फ प्रोग्रामर के पर्पस के लिए है। तो ये हो गया आपको फाइल सेव एज BBSORT शॉर्ट टू इनपुट
इन फाइल क्वाइट। चलिए, तो आज का हो गया आपका बबल सॉर्ट का कहानी फिनिश। आपका बबल सॉर्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें। तो इसको आप कर लीजिएगा। फिर भी नोट्स बनाना है आपको तो एक काम और कर लीजिए। नोट्स बनाना है आपको तो नोट्स बनाना है तो नोट्स को आप चाहें तो इससे भी कंपेयर करके लिख सकते हैं। आप नोट्स जब बनाइएगा तो इससे भी कंपेयर करके लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जितना ज्यादा वर्ड क्रिटिकल रहता है उतना नंबर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहता है बबल सॉर्ट इज ए सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट रिपीटेडली स्टेप थ्रू द लिस्ट, compare adjacent element and swap them if they are in wrong order. The pass through the list is repeated until the list is sorted. Time complexity of bubble sort is worst case complexity कितना होता है n to the power 2 मतलब n स्क्वायर। एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना होता है n स्क्वायर। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना होता है n होता है। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना होता है n होता है। अगर ऑलरेडी सॉर्टेड ही हो सारा का सारा तो फिर कोई भी इसमें क्या होगा, कंक्लूजन होगा ही नहीं। तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसका n होगा। फिर भी लूप कितनी बार चलता है इसका n टाइम्स चलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट अपना नेक्स्ट सॉर्टिंग होगा।